हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट अकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेट अकेडमी में। क्लास 9 एएम एंट्रेंस पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज ही ये पेपर हुआ था। ठीक है, 11:30 बजे कंप्लीट हो चुका था। ये पार्ट 2 इसमें सोल्व करने वाले हैं। जो मैंने पेपर लिए गए हैं ये किसी स्टूडेंट्स के हैं जो टिक लगे हुए हैं, वो आंसर्स नहीं है। आप पूरी वीडियो देखें सॉल्यूशंस के लिए। मैं इसमें पूरी वीडियो आपको डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है ये 43। इसमें क्या दिया गया है, डायगोनल्स हैं ए बी सी डी की, और ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो कि ओ पर मिलता है। एंगल बी ओ सी दिया गया है, ये बी ओ सी 45 डिग्री का है, तो हमें एंगल ओ ए डी बताना है। इसमें ये एंगल हमें बताना है, इसमें ओ ए डी। ठीक है, आपको ये देखना होगा ओ ए डी, ये एंगल हमें बताना है। अभी एंगल कैसे बताने वाले हैं देखते हैं। ये देखिए, ये 45 डिग्री 44 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे 44 डिग्री। ठीक है, और 44 में डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल्स होने वाले हैं इक्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 में से 44 हम माइनस करते हैं तो कितना आने वाला है 136। 136/2 कितना होता है 68। तो इसका आंसर ये करेक्ट है 68। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर क्या होने वाली है, आपको पता है 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है 6, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 के आने के लिए 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 6 डाइस पर ही नहीं होता। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी इसकी होने वाली है। अब हम बात करते हैं, इसलिए इसकी 0 हो जाएगी। क्यूब रूट निकालना है हमें -1.728.125 और -8 का। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये -1.728 है और इंटू 0.125 है और इंटू -8 है। तो -8 का तो क्यूब रूट हमें पता है -2 होता है। 0.125 और ये पॉइंट हटा दीजिए, 1000 हो जाएगा, और इनका क्यूब रूट निकालना है। 125 का हमें पता है क्यूब रूट 5 होता है, 1000 के लिए 10 हो जाएगा, इंटू ये माइनस एज इट इज़ है, माइनस यहाँ पर ये 1728 12 का क्यूब रूट होता है -12/10। ठीक है, ये -1.2 इंटू 0.5 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस, तो ये -1.2 इंटू 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर -0.6 इंटू -2। तो ये आंसर हो जाएगा 1.2, हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखें इसमें लगा हुआ है -1.2, लेकिन 1.2 करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। 3 इन्वर्स -5 इन्वर्स का इन्वर्स इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 इन्वर्स -5 इन्वर्स का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इन्वर्स का मतलब 1/3 है, 5 इन्वर्स का मतलब -1/5 है। इसका हमें इन्वर्स निकालना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 जा और ये -3 जा और ये माइनस इन्वर्स, तो 2/15 है। 2/15 का इन्वर्स क्या होता है 5, ये 15/12 2। तो हमारे पास नंबर ये है। 15/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो वो 2/15 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/15। तो इसमें आंसर जो दिया गया है 2/15 वो सही है सेकंड। ठीक है, इसका गलत है आंसर ये। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000। 12,000 में हमें कितना लोन देना है 1.5 ईयर्स के लिए। अगर हम जो निकालें यहाँ पर 10% एनुअली है, तो P = P × 1 + R/100 × n, यही क्या हुआ है आंसर इसका, ये सी आंसर आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हम करते हैं, रेक्टेंगुलर शीट दी गई है 22/8 सेंटीमीटर की, उसको हमने फोल्ड किया है, उसका सिलेंडर बनाया, उसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम और कट सरफेस एरिया का। ये मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। इसमें एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास 22/8 सेंटीमीटर की, 22 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। जब हम इसको रोल कर रहे हैं तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट इतनी रहती है। तो सिलेंडर है, हमने रोल किया, इसको ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो इस पूरे सरफेस की जो लेंथ होने वाली है वो कितनी होने वाली है 22, वही तो गिवन है हमें, और हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। और हमें पता है सर्कल में 2πr के इक्वल होता है, तो 2 × 22/7 इंटू r = 22। 22 से 22 कैंसिल, r की वैल्यू हो जाएगी 7/2। ये 7/2 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम और कट सरफेस एरिया का रेशियो। तो वॉल्यूम क्या होता है πr² सिलेंडर का, और कट सरफेस एरिया होता है 2πr। पाई से पाई r/2 आ जाता है, r की वैल्यू हमारे पास 7/2 है, 0.2, तो ये हो जाएगा 7/4, मतलब जो आंसर आता है 7/4। तो ये करेक्ट आंसर है 7/4।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये है 2x का होल क्यूब प्लस 26 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर क्यूब रूट आ जाते हैं, यहाँ पर ये क्यूब रूट हटाते हैं तो यहाँ पर ये क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, और ये 2x का होल क्यूब है प्लस 26, ये इधर जाने के बाद -27 हो जाएगा, और ये 2x है, इसका हम क्यूब रूट लेते हैं 1/3। हमें पता है -3 होने वाला है, 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। अभी x की वैल्यू -3/2 आई है, तो ये -3/2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसमें लास्ट वाला ट्रू नहीं है। पॉलीगन की 44 डायगोनल्स होती हैं तो उसकी साइड्स बतानी है, 11 आ जाएंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिएगा, सिंपल। 100 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल्स में, तो वो 20 दिन के लिए उनका खाना है 125। जब 25 स्टूडेंट्स और ज़्यादा हो जाएंगे तो कितना दिन के लिए खाना रहेगा, सिंपल बात है, कम होने वाला है, तो कितना हो जाएगा 100 × 20। टोटल स्टूडेंट्स सब कितने हो गए, 125 को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 25 4 जा, 25 5 जा, और ये 5 4 जा, तो 16 डेज के लिए सिर्फ हमारे पास खाना रहने वाला है, तो 16 आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 53 क्वेश्चन। 53 क्या बता रहा है हमें, एक मशीनरी है जिसकी कीमत 10,500 है और उसकी 5% घट गई है। 5% मतलब यहाँ पर कितना जाएगा 1/20, 20 से आप किसको कैंसिल करोगे तो 575 रुपीज़ घट गई है। एक साल के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 10,500 में से आप 525 माइनस कर दो आप, तो ये 9975 फर्स्ट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें दिया गया है हम इस प्रोडक्ट में से क्या माइनस करें ताकि हमें क्या माइनस करें कि हमें ये x² - 3x + 9 मिले। तो हम देखते हैं इसको करके, तो हमें क्या दिया गया है x, तो हमने x - 3 × x² + 3x + 9 किया है, -a मैंने कुछ एक नंबर मान लिया जिसको हमें माइनस करना है, इक्वल टू ये इसके नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस मैं इसको इधर ले गया लेफ्ट साइड, तो मेरे पास जो a की वैल्यू है ये आई है -36 + 3x। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन होने वाला है हमारा करेक्ट ये इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जने हैं 20% और 10%, वो कितने % डिस्काउंट के इक्वल है, तो चलिए वो देखते हैं हम। मान लीजिए हमने 100 रुपये की चीज़ है उसको 20% डिस्काउंट में दी, ठीक है, 20% डिस्काउंट में थी मतलब 80 रुपये की दे रहे हैं उसको, फिर उसको हमने 10% डिस्काउंट कितने दी मतलब 72 रुपये की दे रहे हैं, तो ये 100 - 72 कितना है 28, और टोटल कितना था 100, तो 28% हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें, तो इसमें टोटल आपका जो आंसर होने वाला है वो 28% है, तो इसमें डी आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एक फैमिली है जो 20 किलो kg कंज्यूम्स करती है 25 दिनों में, हमें एवरेज एनर्जी बतानी है पर दिन, पर डे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल पर kg है, तो हम बात करें 50 किलो जूल की, तो यहाँ पर आप देखो 50 किलो जूल वो 1 kg में कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितनी kg कंज्यूम की 20, तो टोटल कंजम्पशन कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10 और 1000 kg वो किलो जूल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कितने दिन में 25 दिन में। एक दिन में हमें निकालना है 25 4 जा, तो हमारा करेक्ट आ जाएगा 40 किलो जूल वो कंज्यूम कर रहे हैं पर डे में, तो ये पर डे के लिए आंसर करेक्ट आ जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर होने वाला है 56 के लिए, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कौन सा एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होता है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, तो ये करेक्ट आंसर इनका सी हो जाता है, ठीक है। द प्लास्टिक विच गैस डिफॉर्म इजीली, जो एकदम से डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, और फिर वो बैंड भी हो जाती है इजीली, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुक वेयर्स, ठीक है, नॉन स्टिक कोटिंग जो आती है कुकवेयर्स पे वो किसकी वजह से आती है, टेफ्लॉन की वजह से आती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बात करते हैं। 62 क्या है, सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज यूनिट से, तो सी आंसर करेक्ट है। बर्निंग ऑफ एलपीजी किस एग्जाम्पल है, रैपिड कंबशन का होता है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट है यूनिट बतानी है हमें कैलोरीफिक वैल्यू की, तो किलो जूल पर केजी होती है, अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीवीसी की, पीवीसी किसके एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक के। फ्यूल क्या हो सकता है, सोलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लोनिंग डॉली के लिए
एक सेल लिया गया था किसकी मेमरी ग्लैंड से, फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप की। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है एटमॉस्फेयर में, 78%। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम पॉन्ड सील का क्या होता है, स्पैरोगायरा। इसका ए आंसर नहीं है, सी आंसर है। विविपोरस एनिमल कौन सा होता है, डॉग करेक्ट आंसर है। इस स्पेशल प्लास्टिक हमें बतानी है जो कि ऑयल और वाटर पे स्टिक नहीं होती, वो टेफ्लॉन है। नॉन स्टिक की अब हमने बात की थी, वही क्वेश्चन रिपीट करके दिया गया है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल का नाम कौन सा होता है, न्यूरॉन। डिवाइस जो टेस्ट करने के लिए काम आती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है नहीं है, तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, साइटोप्लाज्म। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 क्लास, एक व्हाइट लाइट का 7 क्लास में टूट जाने को बोलते हैं डिस्पर्जन। टू एंड फ्रो मोशन जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उनको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। एम्पलीट्यूड अगर थ्राइस हुआ है तो लाउडनेस क्या होगा, देखिए लाउडनेस जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो जाएगा। जब मैच स्टिक एक फायर में कन्वर्ट हो जाती है, मैच स्टिक को जब हम रफ सरफेस पे रब करते हैं, ऐसा क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अगर कोई भी एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है 90 डिग्री पे प्लेन मिरर पे, तो उसी रास्ते पे वापस चली जाती है वो, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम पाथ पे। एक बॉय है जो 20 मीटर खड़ा है प्लेन मिरर से, अगर वो मिरर की तरफ आएगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसको किस स्पीड से उसकी तरफ इमेज आएगी, तो 5 + 5 10 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स में स्पीड्स ऐड होती हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। एक बॉडी है जिसका चार्ज 2q है, जब उनको कॉन्टैक्ट में लाएगा दूसरे अनचार्ज बॉडी को, फिर उसको हटा दिया गया, तो चार्ज कितना आ जाएगा, तो चार्ज आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको थोड़ा दूर रखे तो इंडक्शन की वजह से -2q हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चार्ज आधा ट्रांसफर हो जाएगा, उस बॉडी पे q हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, पास्कल। रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो सी आंसर करेक्ट है। इस तरीके से वीडियो तो हो जाती है कंप्लीट, लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को समझे, क्वेश्चंस को देखें। क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन वीडियोस हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए, सभी के लिए यहाँ पर एंट्रेंस प्रिपरेशन आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।